IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी गई। बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को पहली किस्त $1 अरब 10 करोड़ की मिलेगी। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह में मुहित होगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान है। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त भी इसी माली साल मिलेगी। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि रवा माली साल महंगाई 11.5% तक रहने की तवक्को है। मुआशी तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% रहने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से कर्ज मंजूर होने पर इजहार इत्मीनान। अपने पैगाम में कहा कि उम्मीद है ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुशाइंद है। मुआशी तरक्की के अहदाफ के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का IMF से कर्ज के हसूल में मुआवनत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और पूरी मुआशी टीम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सूबाई हुकूमतों का भी शुक्रिया अदा किया। MD IMF को ऑस्ट्रेलिया जॉर्जिया की पाकिस्तान को मुबारकबाद। मुआशी इक़दामात की भी तारीफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने इस्लाहात की, मैशियत बेहतर हो गई है। पाकिस्तान की मैशियत दुरुस्त समत में जा रही है। पाकिस्तान हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही, गरीबों को रिलीफ दे रही। सदर डोनाल्ड बैंक अजय बंगा ने भी पाकिस्तान की मैक्रो इकॉनमिक इस्लाहात की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया गुफ्तगू में कहा कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से कर्ज मंजूर होने पर इजहार इत्मीनान। अपने पैगाम में कहा उम्मीद है ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुशाइंद है। मुआशी तरक्की के अहदाफ के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का IMF से कर्ज के हुसूल में मुआवनत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और पूरी मुआशी टीम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सूबाई हुकूमतों का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की आवाज़ बन गए। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात में इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीन में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तानी हिमायत का इआदा किया। कहा आलमी बरादरी इसराइल का एहतसाब करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और आलमी अमूर पर गुफ्तगू। तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबों में बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा तैयब उर्दवान के मसला फ़लस्तीन पर खिताब ने दिलों को छू लिया। वज़ीर आज़म कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मिले। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने हतमी राय दे दी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी भी वक्त फैसला किए जाने का इम्कान। मुतफ़िका फैसले के लिए कोशिशें जारी। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की तजवीज़ दी। कहा फैसले पर अमल दरामद ना करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए। दीगर मेंबरान ने मौक़िफ़ अपनाया। क्या हमें अपने इख्तियारात और कानून को सरेंडर कर देना चाहिए? क्या आईनी बॉडी को इंतजामी बॉडी माना जा सकता है जो फैसले में लिखा गया? मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने हतमी राय दे दी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी भी वक्त फैसला किए जाने का इम्कान। मुतफ़िका फैसले के लिए कोशिशें जारी। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की तजवीज़ दी। कहा फैसले पर अमल दरामद ना करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए। दीगर मेंबरान ने मौक़िफ़ अपनाया कि क्या हमें अपने इख्तियारात और कानून को सरेंडर कर देना चाहिए? क्या आईनी बॉडी को इंतजामी बॉडी माना जा सकता है जो फैसले में लिखा गया?